आग लगी बस्ती में, आग लगी बस्ती में, आग लगी बस्ती में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तो इसी के साथ साथ हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ख़ित्ते लद्दाख की आज डिमांड को लेके जम्मू से भी आप ख़ुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जाया हिमालय यही ख़ित्ते लद्दाख की सपोर्ट्स में खड़े हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ख़ित्ते लद्दाख की हम बात करें तो काफ़ी दिनों से है ख़ित्ते लद्दाख की आवाम जो है बिल्कुल ख़ित्ते लद्दाख की इशूज़ को लेके मांग को लेके सड़कों पर उतार आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो झूले और नमस्कार सभी को और जिंदाबाद साथियों। मेरी एक ही चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज लद्दाख के साथ हो रहा है ये सिर्फ लद्दाख के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे हिमालय के साथ चल रहा है और ये बहुत सालों से हो रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख काफ़ी हद तक इससे बचे रहे और ये मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलता हूँ। हम लोगों को नहीं पता था हम किस चीज़ से बच रहे हैं, बट हम बचे हुए थे। हमारे पास वो जो डेवलपमेंट, जो विनाशकारी विकास है जो पूरे हिमालय में किया गया है, अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर लद्दाख तक अब आ रहा है, ये इसकी झलक आप उत्तराखंड में देख सकते हैं पिछले साल जोशीमठ में क्या हुआ, इसकी झलक आप हिमाचल में पिछले साल की बाढ़ में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है और आप याद कर सकते हैं कि कैसे जो हमारे लद्दाख में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कश्मीर में जब 2013-14 में यहाँ बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, तो हर हिमालय के हर रीजन ने वो सहा है और लगातार सहते जा रहा है। ऐसा क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 20 साल के अंदर हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा, हमारे यहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन होगी और उस 20 साल में हमारे यहाँ बाढ़ आएगी, लगातार बाढ़ आती जाएंगी। लेकिन क्या हम लोगों को सुना जा रहा है? हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, जितने भी ये विकास हो रही है, उनका ध्यान किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिक्किम में अभी डैम फटा, तीस्ता डैम, वो डैम के 10,000 करोड़ की इंश्योरेंस है, लेकिन क्या लोगों को अभी तक मुआवजा मिला? नहीं मिला। आप सोचिए वहाँ पे स्टेटहुड है, फिर भी ये वहाँ हो रहा है, वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा बार बार कहना है कि लद्दाख की डिमांड तो जेन्युइन है ही है, लेकिन ये पूरे हिमालय की एस्पायरेशन है कि हमारे हिमालय का विकास बाकी सबकी तरह ना हो। हिमालय सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, हिमालय पूरे साउथ एशिया का है, पूरे दुनिया का है। जैसे अमेज़ॉन की आवाज़ पूरे दुनिया में चलती है, जब अमेज़ॉन में आग लगती है तो सारे लोग परेशान होते हैं कि अमेज़ॉन अगर जल गया तो हमारे पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। वैसे अगर हिमालय पर पानी ख़त्म हो गया, अगर हिमालय में ये जो हमारा कल्चर है ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका असर सिर्फ इंडिया पे नहीं जाएगा, इस पे पूरी दुनिया में असर होगा। हिमालय को थर्ड पोल इसीलिए ऐसे नहीं कहा जाता, उसका कोई रीज़न है। और मैं एक चीज़ बार बार बोलूँगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का रिश्ता बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, और वो चाहे रिश्ता अलग हुआ है, उसके रास्ते थोड़े से अलग हुए हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ये चीज़ जताने आए हैं कि दिल का रिश्ता आज भी मजबूत है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और हम लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं। मुझे याद है बचपन से मेरे लद्दाखी बच्चे यहाँ पे पढ़ते आए हैं, मेरे क्लासमेट्स लद्दाखी थे, मैं भूल नहीं सकता उस रिश्ते को। वो लोग जितना मर्जी हमें तोड़ने की कोशिश कर दें, हम जुड़ते रहेंगे। और आपकी एस्पायरेशन अलग होने की भी गलत नहीं थी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूनियन टेरिटरी या फिर आज जो स्टेटहुड 6 शेड्यूल की डिमांड है वो गलत थी। आप लोग अपने लेवल पे एस्पायर कर रहे हो, वैसे ही हम भी आपसे प्रेरणा लेके ये एस्पायर करना चाहते हैं कि जहां हमें आप समझ लीजिए डिसएम्पावर किया गया है पिछले कुछ सालों में, जहां जम्मू कश्मीर से सब चीज़ें छीन ली गई है। जैसे ऑटोनॉमी आपकी नहीं है, हमारी भी नहीं है, हमें प्रोमिसेस तो किए गए थे लेकिन आज तक नहीं हुए। उसी तरह हमारी भी ये आशा है कि जैसे आज करगिल और लेह इकट्ठे आए हैं, वो प्रेरणा देता है हमें कि जम्मू और कश्मीर भी आने वाले सालों में इकट्ठे आएगा अपने एनवायरनमेंट के लिए, और हम सब इकट्ठे होके हिमालय की तरह बोलेंगे, ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख बट हिमालय, क्योंकि हिमालय पहाड़ी है, हम सब पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ों के लिए लड़ेंगे, पहाड़ों के साथ जिएंगे, पहाड़ों में रहेंगे। बस यही बोलना चाहूँगा। तो जिस तरह से आपने ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख के स्टूडेंट के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया, सुनने में भी आ रहा है कि ख़ित्ते लद्दाख के जितने भी यूथ है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर थकवाया जा रहा है। तो ख़ासकर आप इससे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ासकर बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर देना, बच्चों के ऊपर प्रेशर देना, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ऊपर सत्ताधारी लोग हैं या जो भी ये पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी ये नेता लोग हैं, जब जब ये डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं,
जब जब ये डरते हैं, इनको डर लगता है कि डिमांड जेन्युइन है। हम लोग पिछले 3 साल से राइका के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम पे पुलिस का दम नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि शायद हम लोगों की डिमांड अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची जितनी आपकी पहुंची है। हम पे ये डर नहीं डाला गया, हम पे ये दबाव नहीं डाला गया, शायद इसलिए क्योंकि हम लोग अभी उस लेवल पे ये डिमांड को लोगों तक नहीं लेके जा पाए जितना आप लेके जा पाए। आप लोगों के वहाँ पूरा लद्दाख इकट्ठा हुआ है। हमने देखा कैसे 10% पॉपुलेशन पिछले कुछ दिनों में मोबिलाइज हुई, और ये बहुत बड़ी बात है। 3% पॉपुलेशन अगर मोबिलाइज हो जाए तो चेंज आ जाता है, क्रांति आ जाती है। यहाँ 10% खड़ी है और पीसफुली खड़ी है, डेमोक्रेटिक वे में खड़ी है। अगर तब भी ये जेन्युइन एस्पायरेशन नहीं है तो क्या है? और ये दबाव सिर्फ इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि उनको पता है ये जेन्युइन एस्पायरेशन है। उनको डर लग रहा है आप लोगों से, और उनको डर लग रहा है कि ये जो चिंगारी आप लोग लगा रहे हैं पर्यावरण की, ये चिंगारी पूरे हिमालय में ना फैले, और ये फैल रही है। मैं उस चीज़ का सबूत हूँ। हम जम्मू के साथी जो आपके साथ जुड़े हैं, हम उसका सबूत है। हम सिर्फ आज के नहीं जुड़े, हम पिछले साल से लद्दाख की आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और सिर्फ लद्दाख की नहीं, जोशीमठ की, सिक्किम की, हर जगह की। हिमालय सारा एक है और हिमालय को एक होना पड़ेगा। जैसे अमेज़ॉन की आवाज़ उठती है वैसे हिमालय की भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि मीडिया की तरफ से उनको कवर किया गया था, जब खित्ते लद्दाख के मांग को लेकर वो सड़क पर आए तो कोई भी नेशनल मीडिया ने इसको दिखाने की कोशिश नहीं किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद मीडिया फ्रेटर्निटी से आता हूँ, मैं उसी में पढ़ाई की है मैंने, और मैं मीडिया को समझता हूँ और आज की मीडिया को समझता हूँ। आज का दौर ऐसा है कि जानबूझ के कुछ मुद्दों को दबाया जा रहा है, चाहे वो जेन्युइन हो, जानबूझ के उनके ऊपर उतनी नज़र नहीं डाली जा रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो इन इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो आज हम तक पहुँचे हैं, आप भी तो आज इन तक पहुँचे हैं। तो आज अगर मीडिया आज जिंदा है तो तभी ये हो पा रहा है। मेरा ये मानना है कि शायद नेशनल मीडिया से कवरेज नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैंने पिछले हफ्ते या 2 हफ्तों में ग्रोथ देखी है, जिस तरीके से लगातार लद्दाख की बात हर जगह पहुंची है। मैं कल ही बात कर रहा था, नागपुर से लेके, रायपुर से लेके, दिल्ली, राजस्थान, अरुणाचल, हर जगह लद्दाख के लिए आज फास्ट हो रहे हैं। तो ये कैसे हुआ है? वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर देंगे तो हम सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, वो सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो हम पर्चे बांटेंगे, लेकिन ये आवाज़ नहीं बंद होगी। ये आवाज़ बंद हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये जेन्युइन आवाज़ है। ये आवाज़ को कितना बंद कर देंगे? ख्याल जो होते हैं उनको आप रोक नहीं सकते, और ख़ासकर जब वो ख्याल इस तरीके से आपकी तरह फैल जाए समाज में, ये नहीं रोका जा सकता। आज ये एस्पायरेशन लद्दाख की है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे इस प्ले कार्ड पर लिखा भी है, जम्मू कश्मीर मस्ट यूनाइट लाइक ले एंड कारगिल फॉर क्लाइमेट, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी ऑल्सो वॉन्ट। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो लड़ाई हमारे बीच में डाली जा रही है, ये जो फूट हमारी बीच में डाली जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि हम लोग इन जेन्युइन मुद्दों पे ना आ जाए। अगर हम लोग इन जेन्युइन मुद्दे पे आएंगे तो ऊपर बैठे जो लोग हैं उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स चल नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलूँगा, ये जो भी ये कर रहे हैं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यूथ अवेयर है, यूथ यहाँ पे खड़ा है और सारे लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।